इस मैटर को छोटा समझने की गलती मत कीजिए। विरोधी पार्टी इस बात को लेकर के जनता के बीच में और बातें उछालेगी। अगर ये मैटर कोर्ट में पहुंच गया तो ये बाय इलेक्शन छोड़िए, आने वाले अगले चुनाव में कोई हमें एक वोट तक नहीं देगा। ये कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है? पिताजी मेरी ही आंखों के सामने जल कर मरे थे, वो प्रॉब्लम था। मैटर को शांत करना है तो ध्वजा को मारना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं मंत्री जी? उसके जाने के बाद ही मैटर शांत होगा। उसके मर जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। नहीं तो आप कहें मैं जनता के बीच में जाऊं, कह दूं मेरी गलती है। जीजा, फैक्ट्री एविडेंस ध्वजा के पास है, ये बात कोई नहीं जानता है। बलराम भाई की बात सुनते हैं, उसका गेम कर देते हैं। धोखा देना, बेवकूफ बनाना, सबको लूटना, अगर ये सब कर सकते हो तभी पॉलिटिक्स में रह सकते हो। भैया अगर आपको पॉलिटिक्स में रहना है तो ये सब करना ही होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो राजनीति आपको सूट नहीं करेगी। अब तू मुझे राजनीति सिखाएगा क्या? वो कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, उसके जैसे लोग हमारे पास भी हैं। हम सब कब से बोले जा रहे हैं और आप हैं कि चुप बैठे हैं? सर मुझे ही टेंशन है क्या? अगर मैं अंदर जाऊंगा तो आप सबको भी अंदर जाना पड़ेगा, याद रखना। बलराम, एक मिनट रुको। हाँ बोलो मम्मी। जना, बस गणेश मंदिर को क्रॉस कर चुकी है। तुम जल्दी निकलो वरना बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ आपको लेने। भैया मैं मम्मी को लेके आता हूँ। ए तू यही रुक, मैं लेके आता हूँ मम्मी को। आप लाओगे? क्यों, वो मेरी माँ नहीं है क्या? मैं जाके उनसे बात करके उन्हें लेके आऊंगा। आज तू देखना, आने के बाद माँ बोलेगी ध्वजा मेरा बेटा, तू बस देखते रह। ध्वजा, अध्यक्ष महोदय ने साथ में बुलाया। तू सच कह रहा है? क्या बात है, बहुत जल्दी नाराजगी खत्म हो गई। मैं फालतू में चिंता कर रहा था। ठीक है, कहाँ चलना है? मुझे तो बस लाने के लिए बोले, रास्ते में कहीं मिल लेंगे। तू निकल, मैं आता हूँ। ध्वजा, अध्यक्ष महोदय ने साथ में लाने के लिए बोला है। जना तुम ही जाओ, माँ को लेके आओ। ठीक है भैया। आओ गाड़ी में बैठो। भाई वो कॉर्नर का रोड क्रॉस कर चुका है। अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि इस मीटिंग के बारे में किसी से मत बोलना। हेलो ध्वजा, अभी तू कहाँ है? मैं कहीं बाहर हूँ। तेरे आजू बाजू कोई है तो नहीं? बोल। आज ऑफिस के अंदर तेरे खिलाफ बात हो रही थी। तू एक काम करना, संभल के रहना, अकेले कहीं मत जाना। हाँ मम्मी। जना, तू निकला कि नहीं निकला? आ रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। आ रहा है तो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? ठीक है, फोन रखोगी तब पहुंचूंगा ना। 5-5 मिनट में फोन करती हैं। मुझे तो अंधेरे से पहले से ही डर लगता है। भैया पहुंचा भैया। केरीकोडी बंगले की तरफ तो गाड़ी घुमा ले। ध्वजा, अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ। मैंने तुमसे कहा था कि ये मैटर किसी भी हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे ऊपर भरोसा करके मैंने वो फाइल तुम्हारे हाथ में छोड़ दी थी ना।
अब तुम ही देखो कितना बड़ा मैटर उछाला है। आओ। नमस्कार। इस बार बाई इलेक्शन में हमने हमारी पार्टी की तरफ से इधर आओ। ध्वजा, इनके पिताजी सुब्रमण्यम जी ने पार्टी के लिए जीवन का बलिदान दिया था। ध्वजा हमारी तरफ से कैंडिडेट हैं। इनके सामने हाथ जोड़ो ध्वजा। हाथ जोड़ो। विपक्षी पार्टी की तरफ से कोई भी खड़ा हो, उसको हरा के मैं ही जीतूंगी, और अगर हार गई तो ये राजनीति छोड़ दूंगी। ध्वजा, अब तुम हमारी पार्टी की तरफ से जीतकर एमएलए बनो, या फिर तुम्हारे पास जो एविडेंस हैं उन्हें मीडिया को देकर अपनी पार्टी का सर्वनाश कर दो। निर्णय तुम्हारे हाथ है। राम्या दीदी, 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 राम्या दीदी। हनुमंत गौड़ की गलती के कारण इस पागल को सीट मिली। राम्या दीदी, जैसे ही आई, क्या इसका ग्राफ बढ़ा है। सारे के सारे लीडर सुंदर लड़की देख के चुप हो जाते हैं। खूबसूरत लड़की हो ना तो काम हो ही जाता है। देखते देखते ये मिनिस्टर भी बन जाएगी। आपका स्वागत। आप अच्छे तो है ना? दीदी, मैं याद तो है ना, मैं आपसे मिला था ना। आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना दीदी। बस बस, हाँ ठीक है। हाँ, हमारे जिले की सेक्रेटरी दिव्य रूप वाली देवी, जनता की सेवा में हरदम तत्पर, रोशनी देने वाली सबकी दीदी, हमारी पसंदीदा राम्या दीदी। राम्या दीदी, राम्या दीदी जिंदाबाद। दीदी, थैंक यू। मुझसे सीखने वाला पिल्ला मेरे से 4 कदम आगे। सीट चाहे किसी की भी हो, साइन मेरी ही चलेगी। चल रहा कभी फोन? अच्छे से दबा। जरा सीट से उठ के साइड में आएंगे? अरे रे रे रे, कितनी मर्यादा से बात कर रही है। सीखो इससे। आशीर्वाद लेना चाहती हो? आजा आजा, पैर पढ़ लो। बैठ जाओ। सीट तुम्हारी है, लेकिन तुम मुझ पे हुक्म नहीं चला सकती। अपनी नौटंकी किसी और को दिखाना। मेरे सामने नाटक किया तो काट के फेंक दूंगी। इलेक्शन होने तक नजर मत आना। पास के जिले का अध्यक्ष बनने के लिए पहला ऑर्डर पास कर रही हूँ। चल निकल यहाँ से। तुझे ऑर्डर पास करने का अधिकार मैंने दिलाया है। भूल गई है तो याद दिलाऊं क्या? अब कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अभी तेरे ऊपर फॉर्जरी केस तो चल ही रहा है, 1-2 केस और ठुकवा दूंगी। चल निकल यहाँ से। इसीलिए मैं राजनीति से दूर रहने के लिए कहती थी। अगर तुम लोग भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? हेलो, तुम्हारे भाई को मारने वाले को हमने पकड़ लिया। मैं अभी आ रहा हूँ। तेरी तो
मेरे भाई को मारेगा। रुक जा मैं कह रहा हूँ जान रुक जा। से मार दूंगा मैं कह रहा हूँ ना, शांत हो जा। मैंने कुछ ये नहीं किया। मांडवाली करने आया भाई, ये तुम्हारे बारे में जानता ही नहीं था इसलिए गलती हो गई। टीवी में न्यूज़पेपर में तुम्हारे भाई की खबर देखी इसलिए मेरे पास कॉम्प्रोमाइज करने चला आया। तुम्हारा भाई भी कोई कम नहीं है, उसने भी एक बार इसके अड्डे पे जाके इसको मारा ए, था। मेरे भाई को मार के अब ये यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने आया है। इसे अभी यही मार दूंगा, फिर तू कंप्लेंट लिखते रहना। अरे यार जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ ना, अब ये कॉम्प्रोमाइज करने तो आया है, आप भी कॉम्प्रोमाइज कर लो। इधर आओ। ए तू इधर आ ना यार। इसने तुझे पैसे दिया होगा हाथ मिलवाने के लिए, इसलिए FIR लिखना छोड़ के हाथ मिलवा रहा है। FIR लिखूंगा? तूने ही तो पहले से मारा था, तेरे खिलाफ FIR लिखूंगा। तू इस समय MLA का कैंडिडेट है, लिखूं क्या FIR? लिख ले, लेकिन झूठी FIR मत लिखना, ये मेरी इमेज को सूट नहीं करता। मैं जब तुझे मारूंगा ना तब लिख लेना। लिखना है FIR। मेरे भाई को कुछ हो जाता ना तो ये यहाँ जिंदा खड़ा नहीं रहता। अगर दोबारा मेरे भाई की तरफ नजर भी उठा के देखा ना तो काट के फेंक दूंगा। सॉरी आंटी, ये सब मेरे कारण ही हुआ। मैंने अपनी भतीजी के ट्रीटमेंट के लिए ब्याज पे पैसे लिए थे और वहीं मैं प्रॉब्लम में फंस गई। ये बस उनसे बात करने गए थे, वहाँ पर बात बहुत बढ़ गई और फिर जन्ना ने उनको खूब मारा। अच्छा सबक सिखाया। ओके, अब ये सब क्यों बता रही हो माँ को? तुम भी ना। तुमने कितने लोगों को मारा था बेटा? माँ वो 10 लोगों को आंटी। भाई ने मारा और तू अपना नाम बता के हीरो बन रहा है। फ्रूट का ही हो? फ्रूट्स नहीं है, देसी मुर्गी है। देसी मुर्गी? मुर्गी को भी चाय में डाल के लाई? नहीं, ये रियल देसी मुर्गी है। हाँ वैसे ही इसका भाई रियल देसी मुर्गा है और ये फार्म वाला।